दोस्तों, साल 1939 से साल 1945 तक चले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पोलैंड के विलन शहर से हुई थी, जहां पर जर्मनी ने पहला बम गिराया था और इसके पीछे जर्मनी के तानाशाह हिटलर का हाथ बताया जाता है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पूरे युद्ध के दौरान पोलैंड के लगभग 60 लाख लोग मारे गए थे। यह पोलैंड के लिए बहुत दुखद बात अभी भी है और इस दिन को पोलैंड एक सदमे की तरह याद करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध को इतिहास का सबसे व्यापक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के 10 करोड़ से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल थे। इसकी विनाश लीला से आप भली भांति परिचित होंगे, फिर भी आपको बता दें कि इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश साधारण नागरिक थे। यही वजह है कि इसे मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध ने पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचाई थी। इसी युद्ध के साथ क्रॉकेट फॉरेस्ट का रहस्य जुड़ा हुआ था, लेकिन इस युद्ध के साथ क्रॉकेट फॉरेस्ट का रहस्य भी छिपा रह गया। तो आइए जानते हैं क्रॉकेट फॉरेस्ट के मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, दुनिया में विचित्र किस्म के सैकड़ों पेड़ हैं। जैसे कोई इतना ऊंचा है कि जिसे देखने के लिए आपको उसकी ऊंचाई जितनी दूरी पर खड़ा होना होगा, और कुछ पेड़ तो इतने विशाल है कि उन्हें आकाश से ही देखा जा सकता है। कुछ पेड़ों की स्ट्रेंज शेप को देखकर लगा कि यह पेड़ है या क्या है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पेड़ पोलैंड में हैं। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट पोलैंड में वेस्ट पोमेनिया के ग्राफिनो शहर के पास नॉर्वेजो विलेज में स्थित अजीब आकार के पेड़ एक ग्रोव है। यह पोलैंड का संरक्षित प्राकृतिक स्मारक है। यहाँ 400 क्रॉकेट पाइन के वृक्ष हैं, जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे पेड़ एक खास तरह से मुड़े हुए हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से इसे क्रॉकेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस फॉरेस्ट में पाइन वृक्षों को 1930 में लगाया गया था, मतलब लगभग द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले लगाया गया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि पेड़ों को बढ़ने या इस तरह को मोड़ने के लिए किसी प्रकार के मानव उपकरण या तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह विधि कभी भी निर्धारित नहीं की गई और आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक और रहस्य का अनुमान यह भी है कि बर्फीला तूफान ट्रंक को झुका सकता है, लेकिन इसका बहुत कम सबूत है। दोस्तों, पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई, लेकिन यह घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से की गई थी, इस बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग तो दूसरे ग्रह के आए प्राणियों का करामत भी बताते हैं। वैसे इस जंगल के इन वृक्षों को दुनिया के अद्भुत वृक्षों में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह पेड़ बेस से 90 डिग्री मुड़ जाते हैं और 3 से 9 फुट तक इसी तरह मुड़े रहने के बाद फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक और विचित्र की बात यह है कि सारे पेड़ उत्तर की तरफ ही मुड़े हैं और यह पेड़ 50 फीट ऊंचे और घुमावदार क्रिकेट सीधे क्रिकेट के पेड़ों के आसपास के जंगल से घिरे हैं। दोस्तों, यह जंगल लगभग 80 साल पुराना है और लगभग 1.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, हालांकि दावा है कि जंगल में 400 पेड़ हैं और ग्राफिनो वन जिला प्रबंधक के अनुसार कथित तौर पर उन्हें 1930 और 1945 के बीच लगाया गया था। जब वे लगाए गए थे तब पेड़ 7 से 10 साल पुराने थे और उनमें लगभग सभी उत्तर की ओर इशारा करते हैं। बेशक ये आकार के पेड़ बहुत सारे जिज्ञासु विजिटरों को आकर्षित किया है और कई सिद्धांत साबित हुए हैं कि क्रिकेट के पेड़ टेढ़े क्यों होते हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि 1930 के दशक में अलग अलग लंबाई के क्रिकेट पाइन के पेड़ लगाए गए थे और फिर जर्मन टैंकों द्वारा बड़े होने पर उन्हें चपटा कर दिया गया था। हालांकि दूसरों का सुझाव यह है कि शायद भारी बर्फबारी या ग्रेविटेशनल पुल, जेनेटिक म्यूटेशन या एलियन आदि ने पेड़ों का आकार को बदल सकते थे। दोस्तों, ऐसे बहुत से मिस्टीरियस थ्योरी हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जहाज निर्माण या फर्नीचर बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से घुमावदार लकड़ी बनाने के उद्देश्य से ग्राफिनो के पास क्रिकेट पाइन के पेड़ों की वृद्धि को स्थानीय किसानों द्वारा जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन 1970 के दशक तक द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती चरणों में ग्राफिनो को छोड़ दिया गया था। मूल निवासी जो जंगल के पास युद्ध से पहले रहते थे और संभवतः कुटिल वन के पीछे के रहस्य का जवाब था, लेकिन अब वे लोग जीवित नहीं हैं। यह रहस्य भी उन लोगों के साथ दबा रह गया। वैसे इस फॉरेस्ट को द अनटोल्ड ऑन द हिस्ट्री चैनल के सीजन 1 एपिसोड 4 में दिखाया गया था, जिसका शीर्षक नेचर था, जो पहली बार 9 अगस्त 2019 को प्रसारित हुआ था। और दोस्तों, यह साइट जनता के लिए खुली है और इस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पर्यटन आकर्षण के रूप में कार्य करती है। वैसे दोस्तों, इस अनोखे क्रिकेट पाइन फॉरेस्ट मिस्ट्री के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और ला सकूं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।